आलोचक थे और अपनी निंदा करने वाले की यदि वो सामने आ जाए तो खूब प्रशंसा करते थे, लेकिन जब यदि उनको उसकी निंदा करने पर आ जाए तो कटु से कटु शब्दों का प्रयोग करने में वो संकोच नहीं करते थे। कुकुरमुत्ता उनकी एक ऐसी रचना है कि जिसको हिंदी साहित्य में अद्वितीय रचना कह सकते हैं। जो समय छायावादी युग का अति संस्कारित भाषा का था, एकदम तत्सम शब्दावली बहुल काव्य रचनाएं होती थीं, उस युग में कुकुरमुत्ता जैसी व्यंग्य प्रधान कवि ने रचना रची और उसमें अबे तबे की भाषा लाए। अब अबे तबे की भाषा क्या होती है? कवि निराला काव्य की शुरुआत ही में जब कहते एक थे नवाब, भाषा में आप देखिए उनका एक आक्रोश है। नवाब कहकर विनम्रता व्यक्त करने की जगह वह नवाब शब्द कहते हैं, तो वहीं से वो स्पष्ट हो जाता है कि इस समय वो नवाब की टीका करने के मूड में है। ये कविता दो भागों में रचित है, जिसमें पूंजीपतियों पर करारा व्यंग्य किया गया है, कटु उपहास किया गया है। इसमें गुलाब को पूंजीपतियों का प्रतीक और कुकुरमुत्ता को मेहनत कशों का प्रतीक बताया है। मित्रों, यहाँ आपको बता देना ज़रूरी समझती हूँ, गुजराती में कुकुरमुत्ता को बिलाड़ीनु टोप, जो बरसात में अपने आप खिल जाता है, जंगलों में बागीचों में जो ऐसे ही खिल जाता है, जिसके बीज नहीं डालने होते, जो स्वयंभू होता है, उस विषय को कुकुरमुत्ता को उन्होंने काव्य का विषय बनाया है। निराला ने इस कविता के द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य में एक नई विधा को जन्म दिया। पंचतंत्र की नीति कथा के समान कविता में एक दृष्टांत कथा या आख्यायिका है। जनभाषा में रचा ये अनूठा रूपक काव्य है। निराला जी ने कहानी कहते हुए कहते हैं, एक थे नवाब, फारस के मंगाए थे गुलाब। नवाब ने फारस से गुलाब मंगाया और बड़ी बाड़ी में गुलाब का पौधा लगाया। अन्य देशी पौधे भी साथ में उगाए। गुलाब की रखवाली के लिए उसने कई माली और नौकर रखे। इन देशी विदेशी पुष्पों और फलों के बीच नवाब साहब का आराम गाह था। मौसम आने पर फारस का गुलाब खिला। अपनी रंगत और खुशबू के कारण अभिमान से बाग के अन्य पुष्पों पर उसका रोबोदाब दिखाई देने लगा। निराला जी स्वाभिमानी कुकुरमुत्ता का वर्णन करते हैं। कुकुरमुत्ता कहता है, निराला जी कुकुरमुत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं, वहीं गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता यानी धोखा देते हुए बुत्ता, पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता, अबे सुनबे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा घाम। स्वयंभू उगा कुकुरमुत्ता अपने को गुलाब के मुकाबले महान मानता है। वह स्वाभिमान से कहता है, देख मुझको मैं बढ़ा, 1.5 बालिस्त और ऊंचे पर चढ़ा, और अपने से उगा मैं, बिना दाने का चुगा मैं, कलम मेरा नहीं लगता, मेरा जीवन आप जगता। वो गुलाब से अपनी तुलना करता है, तू है नकली, मैं हूँ मौलिक, तू है बकरा, मैं हूँ कौलिक, तू रंगा, मैं धुला, पानी मैं, तू बुलबुला, तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैंने गिरते से उभाड़ा, तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, एक की दी 3 मैंने गुण सुनाकर। कुकुरमुत्ता अपने रूप का विस्तार बताता है। कहता है कि चीन वालों ने मेरी नकल कर छाता बनाया। आज का जो पैराशूट है वो मेरा ही तो रूप है। मैं ही तो विष्णु का सुदर्शन चक्र हूँ। मैं जसोदा मैया की मथानी हूँ। यदि मुझे तिरछा कर दो
तो मैं तीर से खिंचा राम का धनुष हूँ। यदि कंधे पर रख लो तो मैं बलराम का हल हूँ। मैं नाव का तला हूँ, डांडी से लगा पल्ला हूँ, जिसमें सारी दुनिया अनाज तोलती है। कुकुरमुत्ता मेहनत कश वर्ग का प्रतिनिधि है। कुकुरमुत्ता कविता का दूसरा भाग गरीबों के जीवन से जुड़ा हुआ है। नवाब के नौकर चाकर बदबूदार झोपड़ों में रहते थे। नवाब की बेटी बहार और माली की बेटी गोली के बीच मित्रता है। गोली की माँ मोना नवाब की प्रेमिका है। लेखक कवि ने यहाँ स्पष्ट बताया है कि देखिए वर्ग भेद है, लेकिन नवाब प्रेम करने में निम्न जाति के साथ उसे शर्म महसूस नहीं होती। उसे गर्व है कि उसकी बेटी नवाब की बेटी की सहेली है। एक दिन दोनों बालिकाएं नवाब के बाग में घूम रही थी। वहाँ गोली को कुकुरमुत्ते मिले। गोली की माँ कुकुरमुत्ते की स्वादिष्ट सब्जी बनाती है। नवाब साहब को ज्ञात होता है तो वे कुकुरमुत्ते की सब्जी खाना चाहते हैं। नवाब माली को आदेश देता है, जहाँ गुलाब उग रहे हैं उन सभी क्यारियों में कुकुरमुत्ते उगा दिए जाएं। माली ने उत्तर दिया, कुकुरमुत्तों को उगाना संभव नहीं, वे जहाँ चाहते हैं वहीं उगते हैं। माली ने कहा, हुजूर कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा, मंजूर अर्ज हो। गुस्से के मारे कांपने लगे नवाब। कहा, चल गुलाब जहाँ थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं कुकुरमुत्ता। माली ने कहा, मुआफ़ करे खता, कुकुरमुत्ता उगाए नहीं उगता। कुकुरमुत्ता कविता का दूसरा भाग पहले भाग का पूरक है। कवि जिस रूपक को प्रस्तुत करना चाहता है उसमें सफल होता है। कुकुरमुत्ता मेहनत कश के समक्ष गुलाब तुच्छ है। गोली कहती है, दुनिया में भाजियाँ जितनी इसके सामने नाचीज। निराला कहना चाहते हैं कि लोगों में सच्चा नवाब यदि कोई है तो धनी नहीं बल्कि साधारण और मेहनत कश लोग हैं। श्री गंगा प्रसाद पांडे ने अपनी रचना महाप्राण निराला में लिखा है कि कुकुरमुत्ता तो 20वीं सदी का सबसे बड़ा व्यंग्य है। विपन्न और तिरस्कृत मानवता की आवाज़ है और छोटों का आत्मबोध। हिंदी साहित्य जगत की यह अनूठी रचना है। नैना जी, आज हम लोग निराला की 3 रचनाओं को देखा, सरोज स्मृति, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। आपको क्या लगता है कि निराला का चरित्र इन रचनाओं में से कैसे उभर कर आ रहा है? प्रथम रचना सरोज स्मृति में उसकी बेटी की पीड़ा है, हाँ, और उसके साथ साथ उसके जीवन की रिक्तता। बिल्कुल। जबकि तुलसीदास में खुद कवि का प्रतिबिंब झलकता है। सही बात है। आपने जैसे बताया, केवल रत्नावली से प्रेम मिला है, जैसे उन्हें मनोहरा देवी तो चली गई, हाँ। केवल सरोज से प्रेम मिला था और वो भी चली गई। तो इस प्रकार प्रतिबिंबन तुलसीदास में हुआ है और कुकुरमुत्ता में कुछ प्रगतिवादी प्रभाव भी नजर आता है। ये प्रगतिवादी और प्रयोगवादी हम देखते हैं, इनकी भाषा बिल्कुल प्रयोगात्मक है। प्रयोगात्मक है जी, बिल्कुल। जिस भाषा का, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल साहित्य की दृष्टि से जो छायावाद का स्वभाव था कि बड़ी ही संस्कारित प्रसाद की भाषा देखिए, इसी जगह शुरुआत की रचनाओं में निराला की भाषा देखिए तो हमें लगता है कि क्या ये वही निराला है जो ये कहते हैं, अबे सुनबे गुलाब और यहाँ तक कि तू हरामी खानदानी। बिल्कुल सही है। गाली गलौज तक आ जाते हैं। यहाँ एक बात और हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि निराला जी एक मनोहरा देवी के न रहने के बाद विक्षिप्तावस्था में पहुँच गए थे और पूरा हिंदी समाज उनकी इस विक्षिप्तता से परिचित था। वो धुनी थे, अकेले ही अकेले बोलते, श्मशान में जाकर बैठ जाते और हड्डियाँ उठाकर देखते। ये जो उनमें एक पागलपन था, और जहाँ भी वो अत्याचार देखते, वो पीड़ा देखते, तो वो जाने अनजाने उससे उसके प्रति आक्रोश व्यक्त करने में पूरी साहस लगाकर, पूरी क्षमता और भाषा के साथ जो एक आलोचनात्मक ढंग से बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निराला का चरित्र इन तीनों रचनाओं में बखूबी व्यक्त हुआ है। बखूबी व्यक्त भी हुआ है और क्रमशः एक एक रचनाओं में विकसित होते हुए दिखता है। विकसित होते कुकुरमुत्ता में हमने देखा कि उनकी दृष्टि
जो छायावादी, रहस्यवादी, दार्शनिक, अध्यात्म, ये सारे पहलुओं से ऊपर उठकर आज शोषक और शोषित को वो गुलाब के माध्यम से, कुकुरमुत्ता के माध्यम से हमारे सामने अभिव्यक्त करते हैं। और यही उनकी बड़ी विशेषता है कि वो किसी एक काल में बंद कर नहीं रहे। हम प्रसाद को ये कह सकते हैं कि वे छायावादी कवि है, लेकिन पंत ने भी अपनी गति बदली। उन्होंने मुक्ति का मार्ग लिया और प्रगतिवाद की ओर गए। निराला तीनों गलियों से गुजरे, वे छायावाद से भी निकले, प्रगतिवाद से भी निकले, और उनकी गर्म पकौड़ी कविता मुझे याद आती है। गर्म पकौड़ी बहुत मस्त कविता, छोटी सी कविता है, और उसमें वो गर्म पकौड़ी तेरे लिए छोड़ी मैंने, घी में तली ब्राह्मण की कचौड़ी। भाषा देखिए आप, बिल्कुल भाषा में खुलापन है, स्पष्टता है। तो हमें ये अच्छा लगता है कि निराला की कविताओं का यहाँ समय की सीमा है, वरना इतनी हम चर्चा कर सकते थे कि निराला के व्यक्तित्व को हम यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट कर सकते। मुझे लगता है नैना जी, हमने अपने लेवल पर तो अपनी तरफ से, आपने तुलसीदास की चर्चा करके और सरोज स्मृति और कुकुरमुत्ता के विषय में जो बारीकियों को लोगों के सामने रखा है, तो उससे कुछ नई दिशा उभर कर विद्यार्थियों के सहन तक पहुंचेगी, इस आशा के साथ नमस्कार मित्रों। नमस्कार। 5 मिनट बहुत जल्दी करी ना। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।